पेड़ कविता के अंदर हमें बताया है, पेड़ों के कवि ने पेड़ों के महत्व के बारे में हमें बताया है कि पेड़ हैं वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं और उनसे बहुत सारी हमारे औषधियाँ मिलती हैं, लकड़ी मिलती है। तो पेड़ हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं, छाया भी देते हैं। राहगीर जो जाते हैं रास्ते में, धूप लगती है तो पेड़ के नीचे बैठकर हम विश्राम भी कर सकते हैं। तो पेड़ों के महत्व के बारे में बताया है और क्या बताया है कि ये धरती के क्या है, श्रृंगार। श्रृंगार मतलब क्या होता है, सजावट, यानी कि ये धरती की शोभा है। क्या है, पेड़। तो पेड़ धरती की शोभा है। तो ये पेड़ के बारे में बताया है कवि ने और इसका महत्व बताया है इस कविता के माध्यम से। तो हम अब इस कविता को पढ़ेंगे। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। बिना मुकुट के राजा है ये, कितने मनमोहक लगते हैं। तो ये कवि ने बताया है इस कविता में कि पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ पहले समझ लेते हैं। श्रृंगार, श्रृंगार मतलब सजावट। आधार, आधार माने मूल या नींव। स्वयं, स्वयं माने खुद। शीत, ठंडा या सर्दी, सर्दी को भी बोलते हैं शीत और ठंडे को भी बोलते हैं। मनमोहक, सुंदर, मन को भाने वाला। अब आपने पेड़ देखे ना, आपके घर में गमलों में पौधे लगे हुए होते हैं और आसपास में हमारे क्या होते हैं, पेड़ लगे हुए होते हैं। जब हम कहीं गांव जा रहे हो, कभी धूप हो, तो हम पेड़ की छाया देखकर वहाँ पर खड़े होते हैं। हमारी गाड़ी होती है तो भी पेड़ की छाया देखकर हम रखते हैं। तो पेड़ हमें क्या देते हैं, पहली बात तो छाया देते हैं। और पेड़ों पर क्या रहते हैं, पशु पक्षी भी रहते हैं। और पशु पक्षी क्या करते हैं, वहाँ पर घोंसले बनाकर रहते हैं। उनका घर होता है ना, तो पेड़ उनका घर है और घोंसले बनाकर रहते हैं। हमारा घर होता है चार दीवारी में और पेड़ों पर पक्षियों का घोंसला होता है। और पशु होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे विश्राम करते हैं। तो पशुओं का तो पेड़ के नीचे विश्राम हो गया घर और पक्षियों का हो गया पेड़ के ऊपर घर। तो ये कवि कहता है, क्या कहता है कि कवि पेड़ का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि पेड़ धरती के क्या है, श्रृंगार है, यानी कि धरती के सजावट है, धरती की शोभा है। और ये हमारे क्या है, जीवन का बहुत ही बड़ा मूल आधार है। पेड़ नहीं हो तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेंगे, सब्जियां नहीं मिलेंगी, तो हम क्या खाएंगे, नहीं खा पाएंगे ना। और दवाइयाँ भी बनती है पेड़ों की, पेड़ों की छाल से लकड़ी जो मिलती है उससे हमारे घरों के दरवाजे, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी ये भी बनती है। तो पेड़ों से हमें गोंद भी मिलता है। और पेड़ क्या है, खुद सर्दी और गर्मी को सहन करते हैं। अब सर्दी हो, गर्मी हो, पेड़ तो वहीं का वहीं खड़ा रहता है ना, कहीं इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन जब पेड़ खड़ा रहता है और हमें तो सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन पेड़ तो नहीं ओढ़ते हैं। तो पेड़ तो वहीं पर वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन पेड़ सर्दी गर्मी खुद सहन करते हैं और हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं, राहगीरों को छाया देते हैं। और हमें इसका महत्व बताया है। इसका इतना महत्व है जैसे कि कोई राजा हो और उसके सिर पर मुकुट ना हो तो वो काहे का राजा, राजा ही नहीं लगता है ना। मुकुट हो तो हमको लगता है कि हाँ ये राजा है। तो बिना मुकुट का राजा हो ना, अगर पेड़ नहीं हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है, जैसे कोई बिना पेड़ का राजा घूम रहा हो, बिना मुकुट का राजा घूम रहा हो, वैसा हमारा महत्व हो जाता है। और क्या करते हैं, पेड़ पशु पक्षियों के घर हैं, घर बार है पशु पक्षियों के। अगर पेड़ नहीं होंगे तो पक्षी कहाँ जाएंगे, पक्षी कहाँ ठहरेंगे, उनका घर कहाँ पे होगा। और पक्षी पेड़ों पर क्या करते हैं, घोंसला बनाकर रहते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। जब उनकी इच्छा हो तो विश्राम करते हैं और इच्छा हो तो वहाँ से उड़ जाते हैं, क्योंकि पक्षी स्वतंत्र होते हैं। और पेड़ इतने सुंदर होते हैं
और मनमोहक होते हैं। नहीं तो मन को भाने वाले पेड़ होते हैं। ग्रह कार्य। प्रश्न पहला है, धरती का श्रृंगार किसे बताया गया है? तो उत्तर के में क्या लिखेंगे? धरती का श्रृंगार पेड़ को बताया गया है। प्रश्न दूसरा है, पेड़ को कैसा राजा बताया गया है? तो पेड़ को बिना मुकुट का राजा बताया गया है। प्रश्न तीसरा है, पेड़ किसके घर बार है? पेड़ पंछियों के घर बार है। तो आपको कठिन शब्दार्थ और इसका जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना पद्य, उसका क्या करना है? भावार्थ, सरलार्थ लिखना और इसके तीनों प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं।